अभी ठीक से एक महीना भी नहीं हुआ था जब तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया था। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है वो आप इस खबर में समझ जाएंगे। लेकिन सोच कर देखिए, एक महीना भी ढंग से नहीं हुआ है और कांग्रेस की सारी पोल पट्टी खुद ही किसानों ने खोल कर रख दी है, क्योंकि कर्ज माफी करने के नाम पर जो वाहवाही कांग्रेस ने लूटी थी, अब उसकी वजह से ही उसके मुंह पर कालिक पुत गई है और तेलंगाना की सड़कों पर किसानों ने हल्ला बोल दिया है, जिसने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को खतरे में ला दिया है। हजारों किसानों ने तेलंगाना की सड़कों पर उतरकर सीएम रेवंत रेड्डी का पुतला दहन किया और कांग्रेस की असलियत सबके सामने ला दी है कि किस तरह से कांग्रेस अपने फायदे के लिए गिर सकती है। तो क्या कुछ है पूरा सब कुछ मामला आपको बताते हैं, लेकिन इस पूरी घटना के बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। क्या कांग्रेस ने किसानों से बोला झूठ? क्यों अपना वादा पूरा नहीं कर पाए सीएम? तेलंगाना में क्यों कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह? क्या सिर्फ वादे करना कांग्रेस में बनी रिवायत? तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं और इसके पीछे की वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो इसीलिए बिना देरी करते हुए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल तेलंगाना में कर्ज माफी योजना के अनुचित क्रियान्वयन के खिलाफ बिना किसी योजना के खुद ही विरोध प्रदर्शन किया और किसान सड़कों पर उतर आए, जबकि कांग्रेस सरकार कर्ज माफी के मुद्दे पर बड़े बड़े दावे कर रही थी। आक्रोशित किसानों ने रैलियां निकाली, सड़कों पर बैठकर यातायात बाधित किया। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री के पुतले जलाए और शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। कुछ गांवों में किसानों ने बैंक शाखाओं के सामने प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आदिलाबाद के थमलादुगु में मुख्यमंत्री के पुतले के साथ शव यात्रा निकालने वाले किसानों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। गुस्साए किसानों ने पुतले पर चप्पलों से प्रहार किया और तीखी नोकझोंक के बीच पुलिस ने बीच बचाव कर प्रदर्शन को रोका। इसी तरह बौद्ध में भी किसानों ने मुख्यमंत्री का पुतला लेकर बैंड बाजे के साथ गलियों में जुलूस निकाला। कांग्रेस नेताओं को करना पड़ा किसानों के गुस्से का सामना। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं को कुछ जगहों पर किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आरमूर विधानसभा क्षेत्र के अलूरू गांव में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार विनय रेड्डी को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अलूरू गांव का दौरा करने के दौरान किसानों ने उनसे कहा कि कांग्रेस सरकार उनके गांव के सभी किसानों को फसल ऋण माफी देने में विफल रही है। आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महादेवपुर में किसानों ने कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर उन लाभार्थियों का विवरण मांगा जिनके कर्ज माफ किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने जानकारी साझा नहीं की। जोगतियाल के वेमपेटा गांव में किसानों ने कैनरा बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह सिद्दीपेट निर्वाचन क्षेत्र में रमू निपटाला में किसानों ने राजीव राहदारी पर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। किसानों को समर्थन देते हुए पूर्व मंत्री और बालकोंडा विधायक वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आरमूर वारगलंग राजमार्ग पर धरना दिया। वानापर्थी जिले के अमरजिंता मंडल में मौजूद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तनाव की स्थिति देखने को मिली, जब किसानों ने बैंक के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके कर्ज माफ किए जाएं और उन्हें संकट से उभारा जाए। कुछ वक्त पहले हुई थी कर्ज माफी की घोषणा। तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में कहा था कि उसके द्वारा घोषित की गई एक नीति के मुताबिक 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से घोषित ऋण माफी योजना के दिशा निर्देशों के मुताबिक 12 दिसंबर 2018 को या उसके बाद दिए गए या नवीनीकृत किए गए ऐसे फसल कर्ज को माफ कर दिया जाएगा, जिसे 9 दिसंबर 2023 तक चुकाना था। सरकार ने ऋण माफी के दिशा निर्देशों को तेलुगु में जारी किया। सरकार ने कहा कि किसान परिवारों की पहचान के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग के पीडीएस कार्ड के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। परिवार में उसके मुखिया, उनकी जीवन संगिनी, बच्चे और बाकी शामिल होंगे।
हैदराबाद में मौजूद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC इस योजना में IT साझेदार के रूप में काम करेगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के लिए हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। नोडल अधिकारी राज्य कृषि विभाग के निदेशक और NIC के बीच समन्वयक का काम करेंगे। उपयुक्त ऋण माफी राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी किसान के ऋण खाते में डाल दी जाएगी। दरअसल रेवंत रेड्डी ने 21 जून को तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रेड्डी ने कहा था कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच जिन किसानों के 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया है उन्हें एक मुश्त माफ कर दिया जाएगा। रेड्डी ने कहा था कि कर्ज माफी से राज्य के खजाने पर लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछली BRS सरकार ने 1 लाख रुपए की कर्ज माफी के अपने वादे को ईमानदारी से लागू नहीं करके किसानों और खेती को संकट में डाल दिया था। उनकी सरकार 2 लाख रुपए के कृषि ऋण माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार कितना अपने वादों को पूरा कर रही है उसका खुलासा खुद किसानों ने ही कर दिया है। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ही नहीं, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का भी यही हाल है। अभी कुछ वक्त पहले ऐसे ही खबर आई थी जिसने कांग्रेस की खूब फजीयत करवाई थी, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए तो पार्टियां खूब वादे पर वादे करती हैं और जनता को ऐसा दिखाती हैं कि सरकार बनते ही बस उनके हाथ घी में हो जाएंगे और जनता भी उनकी मीठी और छूटी बातों में आकर उन्हें वोट दे देती है। लेकिन जब बात आती है उन मुफ्त की रेवड़ियों को पूरा करने की, तो फिर क्या हाल होता है वो आप तेलंगाना और कर्नाटक को देखकर समझ सकते हैं। कर्नाटक में भी वादे पूरे नहीं कर पाई कांग्रेस। तेलंगाना से पहले अभी हाल ही में कर्नाटक को लेकर भी खबर सामने आई थी। दरअसल कांग्रेस ने अपने लोक लुभावन वादों के दम पर 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया था। हालांकि एक NGO के सर्वे में दावा किया गया है कि सरकार के 1 साल होने तक केवल 3% वादे ही पूरे हो पाए हैं। NGO सिविल बेंगलुरु ने सिटीजन रिपोर्ट कार्ड के नाम से सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने रोजगार, उद्योग, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेंगलुरु से जुड़े 59 वादे किए थे। सिविक टीम के मुताबिक इनमें से केवल 2 वादे ही पूरे किए गए। वहीं 10 वादे ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए काम चल रहा है। यानी 17% चुनावी वादों पर काम चल रहा है। अब तक 42 वादों पर काम शुरू नहीं हुआ है। यानी सरकार 71% वादों पर जनता को कुछ नहीं दे पाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस की 3 गारंटी स्कीम, शक्ति स्कीम, गृह ज्योति और युवा नीति में से युवा नीति को पूरा किया गया है, जबकि गृह लक्ष्मी और अन्य भाग्य को आंशिक रूप से पूरा किया गया है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बात करें तो कांग्रेस ने सरकारी अस्पतालों में खाली पदों को भरने का वादा किया था, लेकिन अभी ये काम शुरू भी नहीं हो पाया है। इसके अलावा हाईवे पर 100 किलोमीटर का ट्रॉमा सेंटर, जयदेवा की तरह हार्ट हॉस्पिटल, किदवई की तरह कैंसर अस्पताल और AIMHANA की तरह के मानसिक रोग अस्पतालों का भी वादा किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे वाले छात्रों की फीस माफ करने की दिशा में कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा सरकारी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी लंबित है। पर्यावरण की बात करें तो सरकार खनन माफिया पर लगाम लगाने में अब तक विफल रही है। कांग्रेस ने खनन को लेकर कानून में बदलाव की बात कही थी। इसमें कहा गया है कि टनल रोड, मेट्रो और पेरिफेरल रिंग रोड का काम चल रहा है। बेरोजगारी भत्ता और पाठ्य पुस्तकों में बदलाव का वादा कांग्रेस सरकार ने पूरा कर दिया है। बता दें, बीते साल मई में सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन कर्नाटक में लुभावने वाले वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस जिस तरह से वहां की जनता को बेवकूफ बना रही है और मुफ्त की रेवड़ियां देने के लिए कैसे नाटक कर रही है वो साफ समझ में आ रहा है। लेकिन कर्नाटक के बाद अब तो तेलंगाना में अपने झूठे वादों को लेकर कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। अब देखना होगा कि इस मामले से कांग्रेस कैसे बाहर आती है। सुलगता सवाल नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।